you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission. दोस्तों स्वागत है आपका जेएमएम इंडिया पर। आज बात करेंगे दो बड़ी खबरों की। इजराइल ने गाजा जाने वाले मददगार जहाजों का पूरा काफिला रोक लिया है, जिसमें 450 से ज्यादा एक्टिविस्ट शामिल थे, जिनमें ग्रेटा थनबर्ग जैसी जानी मानी कार्यकर्ता भी थीं। और दूसरी खबर है, भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 मासूम बच्चों की नकली खांसी की दवा पीने से मौत हो गई है। दोनों खबरें झंझोड़ने वाली है दोस्तों। आइए इनको विस्तार में समझते हैं कि 11 बच्चों की मौत क्यों हो गई और कौन सी खांसी की वो दवा थी। बात करते हैं पहली खबर की। शुक्रवार को इजराइल की नौसेना ने उस आखिरी नाव को भी पकड़ लिया जो गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही थी। ये नाव थी मरीनेट, जिसे गाजा से लगभग 79 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। इससे पहले ही इजराइल ने 42 जहाजों के पूरे काफिले को इंटरसेप्ट कर लिया था। इन जहाजों में दवाएं, खाने का सामान, डॉक्टर, पत्रकार और वॉलंटियर्स मौजूद थे। कुल मिलाकर 450 से ज्यादा एक्टिविस्ट हिरासत में लिए गए हैं। मरीनेट से लाइव वीडियो आया है जिसमें यात्रियों ने कहा है, हम एक वॉरशिप देख रहे हैं। फिर इजरायली सैनिक जहाज पर चढ़े और सबको हाथ ऊपर करने को कहा है। आयोजकों का आरोप है कि इजराइल ने अवैध तरीके से मानवीय मदद को रोका है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ये पूरा इलाका एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर कानूनी नाकाबंदी लागू है। एक और बड़ी बात, इस पूरे मामले के बाद भी 11 नई नावें शुक्रवार को गाजा की ओर रवाना हुई हैं। इनमें डॉक्टर्स और पत्रकार भी शामिल हैं। यूरोप, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और मैक्सिको जैसे देशों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और फ्री फलस्तीन के नारे लगाए हैं। इटली में तो जनरल स्ट्राइक तक करवाई गई है, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इजराइल के फॉर राइट मिनिस्टर इतमार बेन गवीर ने तो एक्टिविस्ट को आतंकी तक कह दिया है। वही सच्चाई ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग सिर्फ मानवीय मदद लेके जा रहे थे। गाजा युद्ध के कुछ आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध में अब तक 66,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। ये आंकड़ा है हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, जबकि 1200 इजरायली हमास के हमले में मारे गए थे और 251 लोग बंधक बनाए गए थे। अब ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी ICJ तक पहुंच चुका है, जहां इजराइल पर नरसंहार यानी जेनोसाइड का केस चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं दूसरी खबर की, जो 11 बच्चों की मौत हुई और बेहद दिल को झंझोड़ने वाली खबर है। दूसरी खबर भारत से है और बेहद दर्दनाक है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले और राजस्थान के भरतपुर और शिकर में 11 बच्चों की मौत हो गई है। सभी बच्चों ने एक ही कंपनी की बनाई हुई खांसी की दवा पी थी, कोल्ड्रिप सिरप पी थी। अब ये हादसा कैसे हुआ पूरा, तो इसको समझते हैं दोस्तों। बच्चों को पहले सर्दी, जुकाम और बुखार हुआ था। डॉक्टरों ने दवा दी, लेकिन इसके बाद भी उनकी किडनी खराब हो गई। छिंदवाड़ा में 9 बच्चे और राजस्थान में 2 बच्चे इस दवा के शिकार हुए हैं। जांच में पाया गया है कि जबलपुर की एक कंपनी से 660 बोतलें खरीदी गई थी। इनमें से 594 बोतलें बाजार में बेच दी गयी। अब सरकार ने इस कंपनी की बाकी दवाओं पर बैन लगा दिया है और सभी बोतलों की टेस्टिंग हो रही है। डॉक्टर पवन नंदुरकर ने कहा है कि पहले लगा कि किडनी फेलियर है किसी और वजह से, लेकिन सब बच्चों ने एक ही सिरप पिया था। रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह पता चलेगी। केंद्र और राज्य सरकारों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर यानी NCDC ने बच्चों के और पानी और दवाओं के सैंपल इकट्ठे किए हैं। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। गाजा के लिए मदद ले जा रहे जहाजों को इजराइल ने रोका है और इससे पूरी दुनिया में गुस्सा फैल गया है। और दूसरी बात, भारत में नकली खांसी की दवा ने 11 मासूम बच्चों की जान ले ली है। ये दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि एक तरफ राजनीति और युद्ध के बीच आम आदमी पिस रहा है और दूसरी तरफ लापरवाही और लालच हमारे ही बच्चों की जान ले रहा है। आपका क्या मानना है? क्या इजराइल को मानवीय मदद को जाने देना चाहिए और भारत में नकली दवाओं पर कैसे सख्ती होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Their boats coming straight to us, and we are used to the vessels of the flotilla. They are quite slow.